नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए प्लेन फिगर। प्लेन फिगर का मतलब क्या है कि जैसे टी सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया और आई सेक्शन हो गया। अगर इस टाइप का अगर किसी भी फिगर का आपको क्या करना है, तो उसमें जो मास लेते थे वो देना है, एरिया रख देना और सेम टू सेम क्या कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि एक टी सेक्शन है, अगर ये सपोज टी सेक्शन है, मेरा ये टी सेक्शन है और ये एल सेक्शन है। इस टाइप से अगर एल सेक्शन है और एक आई सेक्शन है, क्या है, आई सेक्शन है, और ये आई सेक्शन हो गया अपना। तो अगर ये आई सेक्शन अगर फिर से हम बनाएं तो आपको दिख रहा होगा, हाँ देखिए ये तो उल्टा टी सेक्शन हो गया। अब ये थोड़ा थोड़ा आई सेक्शन की तरह दिख रहा होगा आपको। करा कि जैसे ये टी सेक्शन हो गया, एल सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, ये सब क्या है, प्लेन फिगर है। और इस प्लेन फिगर का आपको अगर क्या करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करना है, तो बस ये ध्यान रखना है कि जो पीछे पीछे में आप क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एक्स बार अगर निकालना है, मतलब क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स बार निकालना है, तो क्या करते थे, तो वहाँ क्या था, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 था। तो यहाँ क्या कर लेना है, एक्स बार अगर निकालना है तो a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन में a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 एन कर लेना। इसका मतलब क्या कि जहाँ जहाँ उस फॉर्मूला में एरिया था, मास था, अब इस अगर प्लेन फिगर का निकालना है तो वहाँ क्या करना है, एरिया रख देना है। ठीक है, और यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि चाहे वो टी सेक्शन हो, चाहे वो एल सेक्शन हो, चाहे वो आई सेक्शन हो, तो इसका क्या है, हम यहाँ एरिया क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसका मास है ही नहीं। ये क्या है, प्लेन फिगर है, और प्लेन फिगर का क्या है, प्लेन फिगर का मतलब क्या, 2D का मतलब क्या, उसमें दो ही लेंथ हो। तो उस केस में क्या होता है, मास तो आप फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ क्या कर पा रहे हैं, एरिया फाइंड आउट कर पा रहे हैं। इस कारण से हम मास के जगह पे क्या रख रहे हैं, एरिया रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, एरिया रख रहे हैं। तो अब यहाँ एक चीज़ और देखना है कि रेफरेंस लाइन जो रेफरेंस लाइन कह लें या एक्सिस ऑफ रेफरेंस कह लें या पॉइंट ऑफ रेफरेंस कर ले, ये जो है आप इस टाइप से रखना है। जैसे अगर हम मान लेते हैं, अगर यहाँ रेफरेंस रख लें, ये जो आपको दिख रहा है, अगर ये रेफरेंस रख लें, तो इस रेफरेंस लाइन के दोनों साइड क्या है, बॉडी है। तब उस केस में एक साइड क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। मान लेते हैं कि इधर अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होना करना पड़ेगा, नेगेटिव। मान लेते हैं ये मेरा रेफरेंस लाइन है, तो रेफरेंस लाइन की इधर भी बॉडी है और इधर भी बॉडी है। तो अगर इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे तो पॉजिटिव करेंगे, और इसके जस्ट अपोजिट डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम से बचने हम क्या करते हैं कि दोनों साइड जो है, दोनों साइड क्या करते हैं, दोनों साइड फिगर ना आए रेफरेंस लाइन, क्या करते हैं, ऐसा रेफरेंस लाइन लेते हैं जिसकी एक ही साइड पूरा का पूरा फिगर आ जाए। तो अगर हम मान लेते हैं रेफरेंस लाइन यहाँ ले, तो इस कर लें, तो ये रेफरेंस लाइन के एक ही साइड आप देख रहे होंगे कि इधर ही क्या है, पूरा का पूरा बॉडी है। और मान लेते हैं हम इसको अगर रेफरेंस लाइन मान लें, तो इसके इधर पूरा का पूरा बॉडी है। ठीक है, अगर हम इसको यहाँ रेफरेंस लाइन मान लें, तो इसके इधर पूरा का पूरा बॉडी है, यहाँ मानिएगा तो इसके पूरा का पूरा इधर बॉडी है। तो इस केस में क्या है, आपका डिस्टेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, इससे आप क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम बनाने वक्त आसानी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ध्यान रखना है कि जब भी रेफरेंस लाइन लेंगे, वो क्या कर लेंगे कि इस टाइप से लेना है कि पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाए, एक ही साइड आ जाए। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम क्या किए, आगे बताएं। ठीक है, तब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर सच एज टी सेक्शन, एल सेक्शन, आई सेक्शन etc have only areas but no mass. The center of gravity of such figure is found out in the same way as that of solid body. इसका मतलब क्या कह रहा है कि जिस टाइप से आप प्लेन फिगर का, जिस तरह से आप सॉलिड बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते थे, उसी तरह से प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर का भी आप क्या करते हैं,
सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। और ये यहाँ क्या लिखा हुआ है कि द प्लेन ज्योमेट्रिकल फिगर सच दैट टी सेक्शन, आई सेक्शन और एल सेक्शन ETC हैव ओनली एरिया बट नो मास। और यही हम पीछे क्या किए थे, बताए थे, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सच फिगर इज फाउंड आउट इन द सेम वेज एज दैट ऑफ सॉलिड बॉडीज। मतलब क्या कि जिस तरह से आप सॉलिड बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं, उसी तरह से क्या करना है, प्लेन फिगर का भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। बट इसमें बस ये चेंज हो जाता है कि वहाँ मास था तो यहाँ क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। जो अभी हम बताए थे वही यहाँ तो आप देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ है लेट x1 x बार एंड y बार बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विथ रिस्पेक्ट टू सम एक्सिस ऑफ रेफरेंस। देन x बार बराबर क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 प्लस डॉट 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 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ आप देख पा रहे थे पिछले फॉर्मूला में क्या था, m1 x1 था, तो यहाँ क्या हो गया, a1 x1 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है, बॉडी का प्लेन फिगर का क्या होता है, मास नहीं होता है, बस क्या होता है, एरिया होता है। तो मास की जगह पर हम क्या रख रहे हैं, एरिया रख रहे हैं। उसी तरह से y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 प्लस डॉट 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 अपॉन में a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an। ठीक, where a1 a2 a3 etc are the area into which the whole figure is divided. x1 x2 x3 etc are the respective coordinate of the areas a1 a2 a3 on x-axis with respect to same एक्सिस ऑफ रेफरेंस। यहाँ क्या करा है, जिस तरह से वहाँ क्या करते थे, पूरा का पूरा मास को क्या करते थे, स्प्लिट कर देते थे। स्प्लिट का मतलब क्या, तोड़ देते थे डिफरेंट मास में। उसी तरह से यहाँ पूरा का पूरा एरिया को क्या कर देना, डिफरेंट एरिया में तोड़ देना है। और उस डिफरेंट एरिया का क्या करते थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कोऑर्डिनेट को अपन रिप्रेजेंट करते थे x1 x2 x3 और y1 y2 y3 से। नोट क्या कह रहा है कि जो नोट हम बताए थे, व्हाइल यूजिंग द एबव फार्मूला x1 x2 x3 और y1 y2 y3 और x बार y बार मस्ट बी मेजर फ्रॉम सेम एक्सिस ऑफ रेफरेंस और पॉइंट ऑफ रेफरेंस। इसका मतलब क्या है कि x1 x2 x3 हो या y1 y2 y3 हो या x बार y बार हो, वो सेम रेफरेंस पॉइंट सेम रेफरेंस एक्सिस से मेजर किया गया हो या पॉइंट ऑफ रेफरेंस सेम से क्या किया गया हो, मेजर किया गया हो। सो नहीं कि अगर एक रेफरेंस यहाँ से क्या किए x1 मान लिया और दूसरा रेफरेंस यहाँ से क्या किए y1 मान लिए, उस केस में क्या हो जाएगा, अगर आप प्रॉब्लम बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम से सॉर्ट आउट करने के लिए क्या करा कि आप जब भी x1 y1 या x2 y2 या x बार y बार कैलकुलेट कीजिए तो सेम एक्सिस ऑफ रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद क्या कर रहा है, and on the same side of it. However, if the figure in both sides of the axis of reference, then the distances in one direction are taken as positive and those in the opposite direction must be taken as negative। और यही हम बताए थे, कह रहा है कि रेफरेंस लाइन अगर बॉडी को बीचों बीच आ जाता है तब उस केस में रेफरेंस लाइन के एक साइड अगर आप पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस, तो उसके जस्ट अपोजिट साइड में क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना होगा। तो और इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रेफरेंस लाइन इस टाइप से लेते हैं कि पूरा का पूरा बॉडी क्या हो जाए, एक ही साइड, रेफरेंस लाइन के एक ही साइड आ जाए। क्या हो जाए, रेफरेंस लाइन के एक ही साइड आ जाए। रेफरेंस लाइन के एक ही साइड। अब नेक्स्ट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सेक्शन। तो सबसे पहला यहाँ क्या करा कि आप जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसका फाइंड आउट करें, सिमेट्रिकल सेक्शन। तो सिमेट्रिकल सेक्शन आपको समझ में आना चाहिए, क्या होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप इस प्रॉब्लम को नहीं बना सकते। तो यहाँ देखिए सिमेट्रिकल सेक्शन का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, एक टी सेक्शन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक टी सेक्शन लिए, और इस टी सेक्शन में हम क्या कह रहे हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस है या वाई वाई एक्सिस है, मान लेते हैं ये वाई वाई एक्सिस है, क्या है, वाई वाई एक्सिस, ठीक है। तो अगर पूछ, और ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। इसको बार कर दें, इसको वाई बार कर दें, ठीक। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, तो अगर पूछेगा कि ये जो टी सेक्शन है वो टी सेक्शन किसके सिमेट्रिकल है, तो जिस एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है उसी एक्सिस के अबाउट ध्यान रहना चाहिए कि उसी एक्सिस के अबाउट हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये टी सेक्शन जो है वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो हमको बस वाई बार निकालना है, एक्स बार नहीं निकालना है। क्या करना है, एक्स बार
नहीं निकालना है। उसी तरीक़ा से अगर कोई भी बॉडी या कोई भी प्लेन फिगर, अगर कोई भी प्लेन फिगर क्या हो जाए, अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो जाए तब उस केस में एक्स बार निकालते हैं, वाई बार नहीं निकालते हैं, ये ध्यान रहे। तो अब बात आता है कि सर ये सिमेट्रिकल कैसे पता चलेगा कि किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है। तो इसको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वाई बार पे एक क्या कर रहे हैं, मिरर रख रहे हैं। क्या करेंगे, एक मिरर रखेंगे। मिरर रखने के बाद ये वाई बार के ये लेफ्ट साइड हो गया जिसको हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये वाई बार के राइट साइड हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर इस वाई बार पे हम क्या करते हैं, अगर मिरर रखते हैं तो लेफ्ट साइड का जो फिगर होगा, टी सेक्शन का लेफ्ट साइड जो है उसका क्या होगा, इमेज बनेगा किस में, मिरर में। अगर वो इमेज जो मिरर बन रहा है वो राइट साइड के साथ क्या हो जाए, मैच कर जाए, क्या हो जाए, मैच कर जाए, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है ये जो फिगर है वो क्या है, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, अदरवाइज सिमेट्रिकल नहीं है। यह हम क्यों कह रहे हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है टी सेक्शन। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर हम वाई बार पे अगर मिरर रखें और लेफ्ट साइड का इमेज जो इस मिरर में बन रहा है, अगर उसको हम राइट साइड से मिलाते हैं तो आपको पता चल रहा होगा कि ये राइट साइड की जैसा ही दिखेगा। आप घर पे एक बार ट्रायल करके देखिएगा। तो इस कारण से हम क्या कर रहे हैं कि वाई एक्सिस के अबाउट क्या हो रहा है, ये सिमेट्रिकल हो रहा है। अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल हो रहा है तो इस फिगर के लिए हमको बस क्या निकालना है, वाई बार निकालना है, एक्स बार नहीं निकालना है। अगर पूछेगा कि अगर आप चेक कीजिए कि ये जो फिगर है एक्स बार के अबाउट सिमेट्रिकल है या नहीं है, तो आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक्स बार है, एक्स एक्सिस के अबाउट ये सिमेट्रिकल है या नहीं है, इसको हमको चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे मिरर रखेंगे। मिरर रखने के बाद मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस के अप हो गया और ये जो है एक्स एक्सिस के डाउन हो गया, ठीक है। तो अगर अप साइड से हम क्या करें, मिरर को रखें, तो मिरर को रखेंगे तो उसका इमेज जो है जो बनेगा मिरर में वो डाउन साइड से मैच करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, आप देखते हैं इमेज जो बनेगा इतना पोर्शन का बनेगा मिरर में, और वो इमेज इस इतना पोर्शन के साथ मैच नहीं करेगा। तब हम कह सकते हैं कि ये जो है एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। तो सिमेट्रिकल कैसे चेक करना ये आपको समझ में आ गया, और जिस एक्सिस के सिमेट्रिकल होगा वही निकालेंगे। अगर किसी भी एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल नहीं, किसी भी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं हुआ, मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं हुआ और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं हुआ, एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं हुआ और वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल नहीं हुआ, उस केस में एक्स बार भी निकालते हैं और वाई बार भी निकालते हैं, ठीक। तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, इफ द गिवन सेक्शन to be found out is symmetrical about x axis and y axis, in such cases the procedure for calculating the center of gravity of the body is very much simplified। क्यों, क्योंकि अगर x एक्सिस और y एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल, केस में क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसमें से किसी एक को निकाल लेते, चाहे वो एक्स बार निकाल लें चाहे वो वाई बार निकाल लें, ये आप पे डिपेंड करता है। इस कारण से ये क्या होता है, सिंप्लीफाई हो गया। जहाँ दो निकालना था वहाँ क्या कितना निकालना पड़ता है, एक, चाहे आप एक्स बार निकालिए चाहे वह बार निकालिए। इन दिस केस वी हैव ओनली टू कैलकुलेट इट आइदर एक्स बार और वाई बार। यही हम बोले हैं अभी कि चाहे आप एक्स बार निकालिए या वाई बार निकालिए। दिस इज ड्यू टू द रीजन, ऐसा हम क्यों करते हैं, दिस इज ड्यू टू द रीजन दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी विल लाई ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कह रहा है कि एक्स बार या वाई बार अगर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल हो या वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है और वाई एक्सिस के भी सिमेट्रिकल है, तब उस केस में हम या तो एक्स बार निकालते हैं या तो वाई बार निकालते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लाइज करता है। और यहाँ आप एक नोटेशन देख रहे होंगे, ये नोटेशन हम यहाँ यूज किए थे। आप यहाँ देखिए ये नोटेशन, इसको हम क्या कहते थे, एक्स बार कहते थे, और यही नोटेशन का हम क्या किए हैं, यहाँ मेंशन कर दिए हैं। आप यहाँ देखिए मेंशन कर दिए कि ये क्या है, आपका बार है, ये जो आपका क्या है, बार है, ठीक है।